Hello बच्चों, so the question is which of the following alkaline earth metal sulfates has its hydration energy greater than its lattice energy? ओके तो चलिए आइए दोनों कंसेप्ट पर अपन लोग जो है चर्चा करते हैं। BeSO4, CaSO4, SrSO4 और BaSO, ये हमारे सल्फेट्स हैं। इसमें देखिए सल्फेट्स का साइज सेम है, SO4 2 माइनस, ठीक है। और यहाँ पर कैटायन जो है वो स्मॉल, पहला वाला Be2+ जो है स्मॉलर कैटायन है और Ba2+ जो है वो एक लार्जर कैटायन। तो देखो बेटा, अगर हम लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी दोनों ही नीचे जाते हुए डिक्रीज होती, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो स्मॉल एनायन की होती है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि स्मॉलर द एनायन मोर विल बी द हाइड्रेशन एंड मोर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि देखिए जितना छोटा एनायन होगा वो वाटर मॉलिक्यूल को उतना ज्यादा अकोमोडेट कर पाएगा अपने चारों तरफ, यानी कि इस तरीके से, और हाइड्रेशन स्पेयर जो है बड़ा बना लेगा। जो लार्जर कैटायन होता है वो एक लेयर ही फॉर्म कर पाता है, एक या दो, ये बस एक समझने वाली बात है कि लेयर वाइज हम इसको समझें, लेकिन अटैचमेंट इसी तरीके से होगा क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। तो इसका जो हाइड्रेटेड स्फेयर बनता है वो छोटा बनता है और इसका हाइड्रेटेड स्फेयर छोटे कैटायन का वो ज्यादा बड़ा बनता है, ठीक है। हाइड्रेटेड स्फेयर क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल कनेक्ट होंगे, फिर छोटे कैटायन का इतना इन्फ्लुएंस रहेगा कि उसके बाद में भी वाटर मॉलिक्यूल कनेक्ट हो जाए और उसके बाद भी वाटर मॉलिक्यूल कनेक्ट हो जाए। तो हाइड्रेटेड स्फेयर बड़ा बना, हाइड्रेटेड स्फेयर बड़ा बना तो बॉन्ड ज्यादा बने, और बॉन्ड ज्यादा बने तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकली। तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी P2+ की, मोर हाइड्रेशन एनर्जी और लेस हाइड्रेशन एनर्जी। तो हमें क्या बताना है कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी। तो लैटिस एनर्जी जो है कम होगी, क्योंकि लैटिस एनर्जी जो है होनी चाहिए इक्वल एनायन के बीच में, इक्वल कैटायन एनायन का साइज अगर बराबर है उसमें लैटिस एनर्जी जो है अ, जैसे कि Be2+ की लैटिस एनर्जी जो होगी वो आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जबकि BeSO4 की जो लैटिस एनर्जी होगी वो BeSO4 से भी कम होगी, क्योंकि लैटिस एनर्जी भी नीचे जाते हुए घट जाती है। क्योंकि लैटिस एनर्जी जो हम निकालते हैं बेटा वो निकालते हैं हम वो चार्ज वाली, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज वाली एनर्जी के Q1 Q2/R, Q1 Q2/R। तो नीचे जाते हुए साइज ऑफ कैटायन बढ़ता है तो डिस्टेंस बढ़ जाती है, और डिस्टेंस बढ़ जाती है तो एनर्जी जो है कम हो जाती है। But as Be2+ due to smaller size has the greatest hydration energy, so our answer will be K. BeSO4 must have hydration energy greater than its lattice energy. So option B will be the correct answer. So I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.